हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। 2022 में कई सारे इंप्रेसिव गैजेट्स लॉन्च हुए, फोल्डेबल से लेके महंगे फ्लैगशिप्स तक, बजट कैटेगरी वाले डिवाइसेस से लेके एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी घड़ी तक। इसी के साथ साथ मैकबुक से लेके कई बढ़िया फीचर्स वाले गेमिंग लैपटॉप्स, ये सारे डिवाइसेस ने हमें 2022 में इंप्रेस किया। ऐसी ही उम्मीद है कि 2023 में भी बढ़िया बढ़िया गैजेट्स लॉन्च हो। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड गैजेट्स जिनकी आपको उम्मीद है, हम सभी को उम्मीद है, जो लॉन्च शायद हो सकते हैं 2023 में। अभी सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसकी आप 2023 में उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S23। अभी लीक्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस आपको इस डिवाइस पर नहीं नजर आएंगे, लेकिन इंटरनली काफ़ी कुछ बदलने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अभी हमेशा से सैमसंग कई सारे ग्लोबल मार्केट्स में इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट इस्तेमाल करते आया है। तो इस साल का मतलब 2022 का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन समिट में जो फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च हुआ था वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। तो यही इनफैक्ट चिपसेट आपको शायद इस डिवाइस में नज़र आएगा, जो इनफैक्ट कई सारे AI रिलेटेड अपडेट्स के साथ, इसी के साथ साथ बेहतर एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी इनेबल करता है डिवाइसेस में। उम्मीद है कि एक्जीनॉक्स की जगह, पिछले साल जैसे सैमसंग ने किया था, एक्जीनॉक्स की जगह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इंडिया के मार्केट में भी इनफैक्ट अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस पर सैमसंग लेके आया था। यही इस साल की भी उम्मीद है, यानी 2023 की भी हमारी उम्मीद है। इसे आप विशलिस्ट भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कैमरास के डिपार्टमेंट में 40 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा S23 अल्ट्रा में एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ साथ जो रेयर कैमरा है वो शायद 200 मेगापिक्सल का हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अभी सैमसंग गैलेक्सी S23 में इनफैक्ट फास्ट चार्जिंग की भी उम्मीद की जा सकती है। एक ऐसा फीचर जो इनफैक्ट OnePlus, Xiaomi वगैरह जैसे कंपनीज ने हमें स्पॉइल कर दिया है। बिल्कुल 65 वॉट प्लस फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी शायद आपको आने वाले दिनों में S23 में मिले। चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं एप्पल आईफोन 15 के बारे में। अभी यूरोपियन यूनियन ने ऐसा मैंडेट पास किया है कि 2024 में यूरोप, इस रीजन में बेचे जाने वाले सारे डिवाइसेस पर USB Type-C चार्जिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 वाले आईफोन से ही USB Type-C चार्जिंग आपको इन डिवाइसेस पर मिले, विच विल ऑल्सो इनफैक्ट एनेबल, अगर आप पूरी तरह से एप्पल की इकोसिस्टम पे है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक आईपैड यूज़ करते हैं और उसे आने वाले दिनों में अगर आप आईफोन 15 को खरीदे तो इट विल ऑल्सो एनेबल ईज ऑफ चार्जिंग। ये 2024 तक इनफैक्ट मैंडेट लागू होगा। तो शायद अगले साल के डिवाइसेस में, यानी 2023 के डिवाइसेस में आपको या फिर आप इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस साल के प्रो मैक्स यानी हाईएस्ट एंड वेरिएंट पे कुछ कुछ जो फीचर, जैसे कि डायनामिक आइलैंड जो इस साल के आईफोन 14 प्रो मैक्स में नज़र आया था, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे विशलिस्ट भी बोल सकते हैं। शायद जो बेस वेरिएंट में ही, यानी एप्पल आईफोन 15 में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अभी एक और फ्लैगशिप के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 मल्टीटास्किंग के लिए इनफैक्ट Z Fold 4 काफ़ी पॉपुलर रहा कई सारे कंज्यूमर्स के बीच। अभी Z Fold 5 में ज़्यादा लीक्स तो है नहीं, ज़्यादा रूमर्स तो मार्केट में है नहीं, लेकिन साल के बीचों बीच इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है और मल्टीटास्किंग को और भी एनहांस करने के लिए फोल्ड करने के बाद शायद एक मिनी ट्रैक पैड की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सके, जिससे बिल्कुल हुबहू लैपटॉप जैसा आपको एक फ़ोन पे फील मिले। ये इस तरह की उम्मीद है, थोड़े रूमर्स भी है कि शायद ये पॉसिबल हो, जिससे मल्टीटास्किंग को और भी एनहांस किया जा सके। दूसरी एक एक्सपेक्टेशन जिसे हम कह सकते हैं, रूमर भी कह सकते हैं, कि शायद एक थिनर Z Fold 5 आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है विद अ बिल्ट इन S Pen, मतलब जो और भी मल्टीटास्किंग को एनहांस करे। फटाफट अगर एक बिल्ट इन S Pen हो इस नए डिवाइस में तो उसे निकाल के आप नोट्स वगैरह आराम से अपने फोल्डेबल डिवाइसेस पर ले सकते हैं। तो ये भी एक्सपेक्टेशन है 2023 के सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 से। मूविंग ऑन, बात करते हैं Nord 3 के बारे में। इनफैक्ट कई लोग Nord 3 की उम्मीद, OnePlus के Nord 3 की उम्मीद 2022 में ही लगाकर बैठे थे, लेकिन मई के अराउंड OnePlus ने OnePlus Nord 2T लॉन्च किया और कुछ ही हफ्तों बाद OnePlus लेकर आया OnePlus 10T। शायद इन दोनों फोन्स के बीचों बीच OnePlus Nord 3 शायद OnePlus की स्ट्रैटेजी में फिट 2022 में नहीं आ रहा था, इसलिए 2023 में शायद हम OnePlus Nord 3 की उम्मीद कर सकते हैं। ट्विटर पर इस बारे में कई लोग चर्चा कर रहे हैं और कई सारे लीक्स के मुताबिक यही डिवाइस हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं Google Pixel 7a के बारे में। अगर Google ने अपना ट्रेडिशन मेंटेन किया और साल शुरू होती है कुछ ही महीने बाद अपने पिछले साल के फ्लैगशिप के मुकाबले एक चीपर वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किया, तो वो शायद 7a हो सकता है। जैसे पिछले साल इनफैक्ट गूगल ने अपना Google Pixel 6a लॉन्च किया था, जो इनफैक्ट कंज्यूमर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर भी रहा। तो इसी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए शायद Google Pixel 7a अप्रैल टू मई के अराउंड एक्सपेक्टेड है। अभी इसमें क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, इसे अगेन विश लिस्ट भी कह सकते हैं। एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, इसी के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग वाला सपोर्ट, ये चीज़ें 6a से मिसिंग थी। इसी के साथ साथ Google Pixel 7 और 7 Pro में जो Tensor G2 चिपसेट है, उसकी भी उम्मीद आप इस आने वाले दिनों में आने वाले Google Pixel 7a में कर सकते हैं। अभी कई लीक्स के मुताबिक गूगल के एक फोल्डेबल डिवाइस की भी इस साल उम्मीद की जा सकती है। शायद कई लीक्स के मुताबिक शायद इसका नाम पिक्सेल नोटपैड हो सकता है। इसमें लीक्स के मुताबिक एक 9.5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, आउटर कैमरा इनफैक्ट इस डिवाइस में आप पा सकते हैं। इसी के साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल, ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप इनफैक्ट इस डिवाइस में एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। कई सालों से इनफैक्ट गूगल फोल्डेबल डिवाइसेस को टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट लॉन्च के बारे में भी सोचा था, लेकिन उस वक्त उनका डिवाइस रेडी नहीं था। शायद 2023 में ये डिवाइस रेडी हो जाए और मार्केट में गूगल लॉन्च करे इस डिवाइस को। अभी अर्ली नेक्स्ट ईयर, और ये चीज़ इनफैक्ट OnePlus ने कंफर्म की है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर OnePlus 11 लॉन्च हो सकता है। 5000 mAh की बैटरी
100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इनफैक्ट OnePlus इस डिवाइस को साल की शुरुआत में ही लॉन्च करेगा। इसी के साथ साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में आपको नजर आएगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अभी अप टू 16 GB रैम आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद हैसलब्लैड ब्रांडेड कैमरा लेंसेज की भी इस साल उम्मीद है, जो पिछले साल के OnePlus के डिवाइसेस में हमें नजर आए थे। तो ये सारी चीजें हम आने वाले दिनों में OnePlus 11 5G में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कैमरा सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो लीक्स के मुताबिक इट कुड इंक्लूड अ 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल एंड 32 मेगापिक्सल सेंसर। और इसी के साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट शायद इस डिवाइस को पावर करेगा।